कुछ होना है, अलग अलग विषयों में चर्चा होनी है, हमारे रीति नीति विचारधारा। देखिए, छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और उनमें से मैन पार्ट एक है। इसी बहाने हम सबको इसे देखने का अवसर मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं। जेपी नड्डा जी हमारे माननीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती वनों पे है, पर्यावरण पर है, और ऐसे समय में हम किसी विषय वस्तु का ज्ञान अर्जित करके, किसी चीज को सीख करके, किसी चीज को समझ करके यदि काम करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सीजी भास्कर की टीम मौजूद है मेन पार्ट अंबिकापुर में। आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ में जो है भाजपा के सभी नेता, विधायक, मंत्री, सांसद का प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है 7, 8 और 9 तारीख को मेन पार्ट में, और लगातार कवरेज कर हम दिखा रहे हैं आपको कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, आज पहला दिन है और पहले दिन में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा यहाँ पर आने वाले हैं, और उसके बाद लगातार ये कार्यक्रम चलेगा, प्रशिक्षण शिविर चलेगा, और समापन के दिन में केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो यहां पर आने वाले हैं, अमित शाह, क्लोजिंग सेरेमनी में। और साथ ही साथ बहुत से विषयों पे जो है यहां पर चर्चा होगी प्रशिक्षण शिविर में। साथ ही साथ जो है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है राज्य में कि कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, बचे हुए पद जो है नेताओं को कब मिलने वाले हैं, और कुछ ऐसी भी चीजें होंगी कि कुछ मंत्रियों से उनकी लिया जाएगा उनसे वापस पद को, ताकि जो है नए लोगों को भी मौका मिलता चले। और हमने जब बात की आज अलग अलग मंत्री, सांसद और विधायक और जितने जनप्रतिनिधि भाजपा के हैं उन लोगों से, तो उनका ये कहना है क्योंकि जनता तक पहुंचने के लिए सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए लगातार शिविर, लगातार ट्रेनिंग ये भी जरूरी होती है। इसलिए यह प्रशिक्षण शिविर बहुत बड़े रूप में हो रहा है, काफी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ में हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने आप में बहुत सी चीजें गुप्त रखने वाली पार्टी है, बहुत सी चीजें बाहर नहीं निकल कर आ पाती है। तो लगातार अपडेट आपको जो है देखने को सीजी भास्कर के चैनल में मिलता रहेगा। आगे आप देखिएगा, क्योंकि शिविर शुरुआत होने के पहले जितने नेता थे वो सभी वृक्षारोपण के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे, और साथ ही साथ जो है हमने सबसे बातचीत की है, लगभग 10 से 12 विधायक, नेता, मंत्री, सांसद से बातचीत की है। वो आपको देखने को मिलेगा जो प्रशिक्षण शिविर को लेकर क्या कह रहे हैं कि इन 3 दिनों में क्या कुछ होने वाला है। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये पूरी वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। तोखन साहू जी हमारे साथ में मौजूद है। आज जो है प्रशिक्षण शिविर लगाए गए, 3 दिन तक चली, और अभी जो है वृक्षारोपण करे बर आए रहे हो, क्या मैसेज देना चाहूँ और क्या कुछ ये 3 दिनों में होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। यह हमारी कार्य पद्धति का एक हिस्सा है। हम प्रशिक्षण प्राप्त करके और भी दक्षता के साथ जनता के बीच में जा करके जनता की सेवा करेंगे, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करेंगे, और हम किसी विषय वस्तु का ज्ञान अर्जित करके, किसी चीज को सीख करके, किसी चीज को समझ करके यदि काम करेंगे तो और भी उत्साह के साथ काम करने का हमें अवसर प्राप्त होगा। इसलिए ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है, और यह केवल भारतीय जनता पार्टी में सब संभव है। विधायक रिकेश सिंह भी मौजूद है हमारे साथ में। आज वृक्षारोपण के लिए भी पहुंचे हैं, प्रशिक्षण शिविर भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे साथ ही साथ में? जी, प्रशिक्षण शिविर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वृक्षारोपण एक संदेश है जी, हम सब संदेश दे रहे हैं कि आज पूरे एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती वनों पे है, पर्यावरण पर है, और ऐसे समय में हम सब जब पर्यावरण दिवस लगातार हम अभी मना रहे हैं, तो हम सबका दायित्व कर्तव्य होता है कि पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, और हर व्यक्ति के पीछे एक पेड़ लगाने का संकल्प करना। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो संदेश दिया है देशवासियों को कि एक पेड़ कम से कम माँ के नाम अवश्य लगाएं, तो कोई भी कार्यक्रम हमारे स्तर से जब होता है तो उस कार्यक्रम के पहले या बाद में हम लोग उस संकल्प के अनुसार एक पेड़ कम से कम लगा करके। प्रशिक्षण शिविर में 3 दिनों तक क्या कुछ होने वाला है? अभी बहुत कुछ होना है,
अलग अलग विषयों में चर्चा होनी है। हमारे रीति नीति विचारधारा है, हमारा जो पार्टी का स्थापना और संगठन आधारित हमारी पार्टी है, तो इसके बारे में हमारे आम जो विशिष्ट कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण रखा गया है, जिसमें सांसद, विधायक, मंत्रीगण सभी हैं। तो इन सब विषयों को लेकर के अलग अलग चर्चा करने के लिए देश भर के प्रमुख जन आ रहे हैं। जेपी नड्डा जी पहुंचेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, केंद्रीय मंत्रीगण जो अलग अलग भूमिकाओं में रह चुके हैं, उन सब का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। भावना बोरा जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। जी, प्रशिक्षण शिविर 3 दिनों का लगने वाला है, आज से शुरुआत हो जाएगी, क्या कुछ होगा ये 3 दिनों में? 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मैन पार्ट में लगा है और आप देख रहे हैं प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच में हम सबको मौका मिला है। हमारी जो स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई छूट गई थी, उसको सीखने का जो टाइम छूट गया था, वापस से ऐसा लग रहा है कि आज वही हमारा रूटीन बिल्कुल क्लास लग रही है। बहुत एक्साइटमेंट है, काफ़ी कुछ जानने को, सीखने को, संगठन के विषय में भी और क्षेत्र के विषय में भी काफ़ी सारी चीज़ें समझने को, सीखने को मिलेगा शिविर में। मेन पार्ट ही क्यों चुना गया है ट्रेनिंग के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और उनमें से मैन पार्ट एक है। इसी बहाने हम सबको इसे देखने का अवसर मिला है और चूंकि राजधानी से काफ़ी दूर है, तो यहाँ तक कि आना और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे हरियाली है, इसको देख करके जो भागम भाग है हमारे रूटीन की, वो भी कहीं ना कहीं हमको उससे रिलैक्स होगा, शायद इसलिए मैन पार्ट का चयन किया गया। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु खुशवंत साहिब हमारे साथ में है, बात कर लेते हैं कि 3 दिनों जो शिविर लगा है अभी, जो आज से होगी, क्या कुछ सीखने को मिलेगा और क्या कुछ चीज़ें होंगी? बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ही अनुभवी लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जिसमें विशेष रूप से हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं। जेपी नड्डा जी हमारे माननीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आने वाले हैं। BL संतोष राष्ट्रीय महामंत्री। तो अनुभव का पूरा ज्ञान उनके पास है, जो कहीं ना कहीं हम सबको मिलने वाला और उससे हमको बहुत मदद मिलने वाली है क्षेत्र में विकास करने के लिए। बिल्कुल, एक हमारे दुर्ग जिला की एक सवाल था, क्योंकि समाज को लेकर जो है बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। इसी बीच में दुर्ग जिला में एक गांव है सेलूद गांव, वहाँ एक 14 साल का बच्चा है। वो उनका कहना है कि उनके यहाँ गुरु घासीदास बाबा आए थे, ज़मीन से पानी निकला था, उसके बाद उन्होंने पूजा पाठ की शुरुआत की और अब जो है वो भूत भगाते हैं। इसके साथ ही कई अंधविश्वास चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो इन चीज़ को लेकर क्या मैसेज समाज को देना चाहेंगे? देखिए, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ने हमेशा बोलता पुरुष की पूजा करने का दिया है और किसी भी प्रकार का अंधविश्वास से हमको दूर हटने का आदेश दिया है, तो हमको उस वैसे ही रहना है। और रही बात उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो उस विषय में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी हमेशा सत्य और अहिंसा और मन के एक की बात की, तो उसमें हम सब विश्वास करें और उसी को मानें। बिल्कुल। विधायक ललित चंद्राका जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, दुर्ग जिला से सीधा पहुंच गया होगा मेन पार्ट में, क्या कहना चाहूँ और 3 दिन के शिविर में क्या कुछ होने वाला है? आज पूरा छत्तीसगढ़ के हमारे सांसद विधायक मन के प्रशिक्षण है और ये लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण चलते सिखाया बार वो बढ़िया काम कैसे करना है, संगठन और सत्ता कैसे तालमेल बैठ के काम करना है, सरकार की योजना कैसे नीचे तक लेके जाना है, जनता कार्यकर्ता से कैसे व्यवहार रखना है, तमाम विषय में हम यहाँ पे हमारे बड़े मन से सीखबो और जो सिखाई वो यहाँ से लेके जाबो और अपन जीवन में उतारे के काम करबो। बिल्कुल, आज वृक्षारोपण भी करे हो, ओला लेकर एक पेड़ माँ के नाम। आज हमारे मोदी जी एक पृथ्वी एक पृथ्वी के आज संदेश दे है समय के जो योगा दिवस में, और वही लेके आज पर्यावरण के लिए पूरा विधायक और सांसद आज वृक्ष रोपण करे हैं। और निश्चित तौर पे जीवन ला सुरक्षित रखे बर और जीवन ला खुशहाल रखे बर वृक्ष लगाना जरूरी है और वही आज हम सब वृक्ष लगाए हैं। बिल्कुल। साहू जी, का मैसेज देना चाहूँ, 3 दिन के जो शिविर लगे हैं उनमें क्या कुछ होने वाला है? 3 दिन का जो प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, निश्चित रूप से हमारे नए विधायकों के लिए लाभप्रद रहेगा। हमारे इसमें संगठन और सत्ता कैसे संचालित करते हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता लोग इसमें मार्गदर्शन देंगे और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन हमारे क्षेत्र में काम आएगा, पार्टी के लिए काम होगा। और आज जैसे वृक्षारोपण एक माँ के नाम पे हम लोगों ने अभी वृक्ष लगाए, निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों को जागरूक करेगा और ये
जो फलदार जो पौधा लगाए हैं वो आने वाले समय पर्यावरण की दृष्टि से सही रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि मेन पार्ट को चुना गया है शिविर के लिए, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या होगी? अब यहाँ क्या है, पर्यटन के स्थल में भी देखा जाए तो ये ठीक जगह है और हम लोगों को आने का अवसर नहीं मिलता था, तो क्या है ये ऐसे जगह है कि जनता के बीच में कामकाज में व्यस्त रहने की वजह से, हाँ इसी वजह से यहाँ ऐसी जगह है जहाँ मन शांत रहे और शांति मन से प्रशिक्षण प्राप्त करें, इस दृष्टि से रखा गया है। बिल्कुल, रूपरेखा ये 3 दिनों की क्या कुछ होने वाली है? आज केंद्रीय आने वाले हैं अध्यक्ष, उसके बाद जेपी नड्डा जी के बाद कल और परसों क्या होगा? अब क्या है, हमारे राष्ट्रीय नेता लोग प्रशिक्षण देंगे, निश्चित रूप से हम लोगों के जीवन के वो पल रहेगा, यादगार पल रहेगा और हम लोग उनके मार्गदर्शन में संगठन के लिए और पार्टी के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, जय जोहर। लगातार जो है आपको खबर देखने को मिल रही होगी सीजी भास्कर में, क्योंकि 3 दिनों का जो है भाजपा में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है मेन पार्ट में और सीजी भास्कर की टीम यहाँ मौजूद है। लगातार जो है सांसद, विधायक, मंत्री हर कोई यहाँ पर पहुँचे हैं। भाजपा के जितने जनप्रतिनिधि हैं उन्हें यहाँ बुलाया गया है और जो प्रशिक्षण है वो लगातार चल रहा है। 3 दिनों की शिविर है, बात कर लेते हैं क्या कुछ होने वाला है 3 दिनों में। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर है जिसमें माननीय सांसदगण और विधायकगण उपस्थित रहेंगे, जिन्हें प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व से भी और प्रदेश से भी आ रहे हैं। इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनप्रतिनिधि हैं हम सभी और जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के पास जुड़ के कैसे समस्याओं का निदान करना है और बेहतर काम कैसे कर सकें, वो सभी हम लोग को सीखने को मिलेगा। क्या बात है। बाकी छोटा सा बातचीत और आखिरी में कर लेते हैं। सर, स्कूल के दिन में भी ट्रेनिंग और क्लासेस लगती थी, आज भी लग रही हैं 3 दिनों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बड़े शानदार तरीके। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, कार्य पद्धति, योजना है, कोई नया काम नहीं है। वर्ग प्रशिक्षण शिविर तो हमेशा हमारे संगठन से लेकर और सभी का लगता है। उसी क्रम में 3 दिवसीय यह प्रशिक्षण वर्ग है सांसद और विधायकों का। बिल्कुल, तस्वीर में आप देख सकते हैं जेपी नड्डा जी भी पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री केदार कश्यप जी हमारे साथ में मौजूद हैं। 3 दिनों की जो शिविर लगने वाली है, क्या कुछ खास होने वाला है और जो पिछले सत्रों में नहीं हुआ है? भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है और राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर के चलने वाली पार्टी है और समाज के उत्थान, अंतिम व्यक्ति तक कैसे हमारा पहुंचना, इस सब विषयों को लेकर के एक रोड मैप तैयार किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का जो संकल्प रखा है, उसके तहत में हमारा छत्तीसगढ़ भी पीछे न रहे, छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है और लगातार उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर हमारे विधायक और सांसदों का हमारा हमेशा प्रशिक्षण होता है, कार्यकर्ताओं का भी प्रशिक्षण होता है और यहाँ पर मैन पार्ट की इस वादियों में रखा गया है, तो बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत नए विचारों के साथ में हम अपने आप को सुदृढ़ करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि शिविर जो है 3 दिनों की है और बहुत बड़े पैमाने में हो रही है। जनता के मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल है कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार के लोग का बड़े जो विषय है वो इसमें हो सकता है? मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। बस प्रशिक्षण शिविर बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की ट्रेनिंग होती है और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है और आज उसी के तहत विधायक सांसद प्रशिक्षण शिविर यहाँ लगाया गया। शिविर की शुरुआत से पहले जो है वृक्षारोपण किया गया और आपने सुना अभी तक के वीडियो में कि सांसद, विधायक, मंत्री जो है इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। इसे लगातार अपडेट आपको जो है मेन पार्ट से देखने को मिलेगी। सीजी भास्कर की टीम यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिटेल वीडियो आपको जो है मेन पार्ट, अंबिकापुर के वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। इस पूरे वीडियो को लेकर और भाजपा के प्रशिक्षण शिविर जो 3 दिनों तक चलने वाली है, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे लगातार अपडेट के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।